गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो क्लास स्टार्ट हो रही है। ये क्लास डीआई की क्लास है और जो सीरीज चल रही थी हमारी उसी का टेस्ट 5 है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ सेट के लिए नहीं है, नेट एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी है। और सेट पूरे इंडिया में हर एक स्टेट पे होता है। तो पेपर वन जो जनरल पेपर है वो सभी का सेम रहता है, तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ये क्लास अटेंड करते हैं तो इट मीन्स यू आर अटेंडिंग ऑल द क्लास, ओके, ऑल द इंपॉर्टेंट सेशंस यू कैन अटेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। 19 तक जो है वो पहले के सेट्स में मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर, मेंटेनिंग द रूल गिवन बिलो। सारी रीजनिंग होती है और आपके एप्टीट्यूड का है टोटल खेल। मतलब जो लोग सोचते हैं ना कि अरे मैथ्स नहीं आती तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें मैथ्स का कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें बहुत नॉमिनल आपकी ट्रिक्स यूज होंगी और इजी ट्रिक्स होंगी, ठीक है। तो नंबर्स आप देख रहे हैं, 1+4 इज इक्वल टू 5, 2+5 इज इक्वल टू 12, 6+3 इज इक्वल टू 21 एंड 9+12 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, सीरीज है और नीचे आपके मिसिंग नंबर दिए हुए हैं। अब 4+1 5 है और 5+2 तो 7 है, तो यहाँ पर 12 कैसे आएगा? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे? बहुत सिंपल नहीं आते हैं, ट्रिकी आते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ध्यान से देखो, 4+1 इज इक्वल टू 5, 5+2 इज इक्वल टू 12। अब मोस्टली क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, 5+2 7, 7 और 5 12, ठीक है। 6+3 9, 9+12 21। अरे ये तो बिल्कुल बन गया। 12+9 कितना हुआ? 12+9 हुआ, यस 21। 21+21 कितना हुआ? 42। ऑप्शन में 42 है। बस यहीं पर आकर ट्रिकी हो जाती है। तो यानी कि ये कैसे सॉल्व किया गया, चलिए देखते हैं। ध्यान से, इजी मेथड है, किस तरह से होगा, और यही मेथड मोस्टली सीरीज में रहते हैं। अब यहाँ पर 5, जस्ट अ सेकंड, इसको, यस, आई गेस अब ठीक लिखा जाएगा। तो 1+4 इज इक्वल टू 5, ये तो समझ में आ रहा है। तो दूसरा ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि एक तो हम लोगों ने देख लिया कि एक जो है वो नहीं लगा, फर्स्ट वाला जो है वो नहीं लगा। तो सेकेंड वाला कोशिश करते हैं कि दूसरी ट्रिक क्या काम आती है, तब देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है। बहुत इजी ट्रिक है, लेट्स स्टार्ट। 1+4 इज इक्वल टू 5, जैसा हमने देखा था। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 कितना आ रहा है? 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 6 प्लस 3 कितना आ रहा है? एग्जैक्टली, ठीक है, बिकॉज 6 3 18 and 18 plus 3 21. Now the same formula I'll apply here also. तो कैसे करेंगे? 3 into 6 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगी और प्लस कर दूंगी 4, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 9 108 और प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए। अब अगर यही सीरीज कंटिन्यू चले, ठीक है, जैसे 3 into 6 plus 3 is equal to 21, 4 into 7, अगर इस तरह की सीरीज कंटिन्यू चल रही है और मैं जब तक 9 पे पहुंचूंगी तो कितना ऐड करना होगा? तब यहाँ पर देखते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस कितना होगा? प्लस 9 ही होगा। यहाँ से आप सीरीज देख रहे हैं ना, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, ऐसी कंटिन्यूएशन में सीरीज चलती जाएगी। 3 के बाद 4 5 6 7, तो जब तक हम 9 पे पहुंचेंगे तब तक 12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9, तो 12 9, यानी अगर मैं 12 9 टाइम्स 12 देखती हूँ तो मेरा आता है 108, यानी 12 नीम 108, जो हमारे पहले के टाइम पीरियड में होता था, ठीक है। नाउ 108 और अब इसमें ऐड करते हैं 9, तो कितना आ रहा है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 7 1 1, 117 आंसर है, तो जो आपके ऑप्शन सी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। अच्छा, अब ये देखो, ये डीआई का क्वेश्चन नहीं है, तो पहले हम डीआई का देख लेते हैं यहाँ पर। यस, यहाँ से सॉल्व।
From the following table, answer the question projected availability and demand for the sales period. यहाँ से 2004 से 2005 का पीरियड दिया है and ठीक है 2011 and 2012 और टन से आस्ट्रिक 000 में टन्स का है. ठीक है. कैटेगरी क्या है? शेप्स, फ्लैट्स, रेलवे मटेरियल. ठीक है. डिमांड कितनी हुई है 2004 और 5 में और अवेलेबिलिटी कितनी थी. 2011-12 में देखते हैं डिमांड कितनी हुई और अवेलेबिलिटी कितनी थी. ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़नी है. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ग्रोथ इज इन द डिमांड फॉर रेलवे मटेरियल ओवर द 8-year पीरियड फ्रॉम 2004 2005 से लेकर 2011 2012 तक. अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पहले तो मैच नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है. आज आपको परसेंटेज निकालने का एक बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने अपने टीचर से सीखा था. देखिए, हमारे पास मोस्टली जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 400 माइनस 450 बाय 450 और इसकी कैलकुलेशन, घटाना जोड़ना सब. आज मैं परसेंटेज का आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी कि जिससे परसेंटेज के सम आपके फिंगर टिप्स पे होंगे. कैसे करना है? यहाँ पे मुझसे कहा गया है कि रेलवे मटेरियल का जो डिमांड था वो 2004 और 5 से और 2011-12 में इन दोनों में जो डिफरेंस रहा है वो परसेंटेज में मुझे बताना है. अगर मैं 2004 और 5 की बात करूं तो डिमांड था 400. ठीक है, टन की बात हो रही है. ठीक है, डिमांड. और अगर मैं 2011-12 की बात कर रही हूँ तो होता है 450. इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, दोनों का इतना. अब यहाँ से अगर सिंपल पूछा जाता कि कितना डिफरेंस हो रहा है तो हम कह रही है 50 जो है डिफरेंस है 50, तो 50 का परसेंटेज निकालना है. कैसे करेंगे? सिंपल है, बहुत इजी ट्रिक है. जो 400 है वो एक तरह से अपनी वैल्यू का 100% है. ठीक है, अपनी वैल्यू का 100% है. तो अगर मैं इसका 10% देखूं तो कितना हो जाता है? एक जीरो हट जाएगा. ठीक है ना, एक जीरो हट जाएगा यानी 40 हो जाएगा 10%. अगर मैं कहूँ इसका 1% कितना है तो 1% में क्या होगा, ये जीरो भी हट जाएगा और 1% वैल्यू मेरे पास आ जाएगी. अब यहाँ पर जब मैं डिफरेंस देख रही हूँ 450 का, ठीक है, 450 का डिफरेंस देख रही हूँ तो मैं ये जरूर नोटिस कर रही हूँ कि अगर 400 जो कि 100% है, अगर उसमें मैं 40 यानी कि 10% ऐड करती हूँ, 10%, तो मेरा 440 आता है. ओके. और अगर 1% देखूं 4 है, मुझे 450 तक पहुंचना है तो मैं 2% ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 448. एक मिनट में जरा अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें. ठीक है, यस. तो मेरे पास आ जाएगा 448. अब क्या करना है? अब यहाँ पर सिंपल 0.5 ले लेती हूँ ना मैं. अगर मैं 0.5 ले लेती हूँ तो मेरे को 2 यहाँ ऐड करना है. जैसे ही मैं 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास नंबर आ जाएगा. ठीक है, सिंपल. अब ये जो मेथड है आप 4-5 सवाल ऐसे कर लेंगे तो आपका ये मेथड आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 12.5%. अगर मैं एक घड़ी को 5% को ना भी लूँ, सिर्फ 12 को लेकर भी चलूँ तो भी जैसे ही 448 करेंगे 12 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इजी ट्रिक है ना. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का और कौन सा क्वेश्चन है? यस, एक ये स्क्वायर पे आते हैं. ये वाले क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते हैं. नहीं, ये रीजनिंग का है, ये नहीं, मैथ्स का. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर इफ मशीन कोडेड, एक मशीन है उसका कोडेड की बात हो रही है. ठीक है, पहले एक मिनट इसको इरेज कर दिया जाता है. यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं कि मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 ये लिखा गया है. ठीक है, कितने वर्ड्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अल्फाबेट्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी हर एक अल्फाबेट के लिए ये नंबर दिया गया है. अब यहाँ पर डेंजर है. डेंजर में कुछ कुछ नंबर, जैसे ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर है, ए यहाँ है, ए इधर भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है. चलो फटाफट से हम नंबर कलेक्ट करते हैं. डी का नंबर है ऊपर, डी का नंबर नहीं है तो अभी फिलहाल के लिए इसे छोड़ते हैं. ए का डिजिट है, ए का डिजिट दिया हुआ है एम, ए का दिया है 7 दिया है तो मैं लिख लेती हूँ 7. उसके बाद एन लिख लेते हैं. एन का डिजिट दिया हुआ है क्या? एन का डिजिट दिया हुआ है ई के पास में यानी कि 20 दिया है तो मैं लिख लेती हूँ 20. अब मैं ये जब 2 डिजिट लिखती हूँ तो मैं चेक करती हूँ सभी में 720 है. ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, जी यहाँ पर है नहीं है, ई है, ई का कितना दिया है, जी का मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ, जी का ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। ई का कितना दिया हुआ है, ई का मेरा दिया हुआ है 11, तो यहाँ पर मैं 11 ले आती हूँ। अब ये सबका 11 है, 7 20 11 कॉमन है। अब मुझे बाकी के डिजिट का देखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर नोटिस करूँ तो ए का 7 दिया हुआ है, ठीक है, और सी का दिया हुआ है 9। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, ए को अगर मैं 7 कह रही हूँ और सी को कह रही हूँ 9, तो यहाँ पर नंबर जो डिजिट है किस तरह से लिए गए हैं, 7 से शुरू किए गए हैं। ए टू जेड वैसे कैसे होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके डिजिट हम लोग काउंट करते हैं, बट यहाँ 7 से स्टार्ट किया गया है। तो अगर ए 7 है और उसके बाद बी 8 है, सी 9 है, तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 10, ठीक है। वैसे तो जैसे ही मैं 10 लिखूंगी ये मेरा यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहें तो इसी मेथड से, जो मेथड मैंने आपको कहा है, इसी मेथड से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल डी कंफर्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप अब आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है ना, बहुत इजी होते हैं, सिर्फ ट्रिक्स हैं उसको इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ लेते हैं, 4 8 29 3 15 एंड 6 6 एंड गैप। अब यहाँ पर सिंपल है, 8 + 4 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 12 होता है। अगर मैं 12 में यही डिजिट को ऐड करती हूँ तो 20 होता है, ठीक है। चलिए अगर पहला इस तरह से मैं सेम मेथड दूसरे को करके देख लेती हूँ। 9 प्लस अगर मैं 3 करती हूँ, ठीक है, 9 + 3 करती हूँ तो मेरे पास 12 होता है, और अगर मैं उसमें 3 ऐड करती हूँ जो कि उसी बॉक्स में नंबर है तो 15 होता है ना। चलिए थर्ड पे भी ट्रिक यूज करके देखते हैं। अगर 6 और 6 को ऐड किया जाए तो 12 होता है, और 6 को किया जाए ऐड तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अब यहाँ पे सीरीज मैच हो रही है 12 12, और यहाँ पर हम जो डिजिट उस बॉक्स में है उसको यूज कर रहे हैं। 18 आपके ऑप्शन में भी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। ये बहुत ईजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये स्क्वायर वाला भी कर ही लेते हैं, ये स्क्वायर वाला कई बार आता है क्वेश्चन। 3 स्क्वायर आर ड्रॉन एज फॉलोज, 3 स्क्वायर बना दिए गए हैं। अब इससे रिलेट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्रॉम द अबव फिगर फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला, इसमें मिसिंग कर दिया गया है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, करेक्ट आंसर देखिएगा। ये क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, आपको क्या देखना है, जो आपके स्क्वायर हैं उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर उनका डिवीजन होता है, मोस्टली यही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं 3 + 3, मान लीजिए मैं ये वाले स्क्वायर की बात करती हूँ, एक स्क्वायर देखते हैं, 3 + 3 6, 9 + 9 18, तो 18 एंड 6 24, ठीक है। सेम उसी ऊपर वाले बॉक्स में भी होगा, सेम एडिशन होगा, तो मुझे यहाँ पर भी कुछ ऐसा डिजिट लाना होगा कि ये वाला जो बॉक्स है उसका भी टोटल एडिशन जो है वो 24 आना चाहिए। क्या करना है, सिंपल है ना, सिंपल है, 3 और 3 ऊपर दिया हुआ है, ओके, और मुझे यहाँ पे डिजिट क्या लेनी होगी, 9 में 9 नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए जो भी डिजिट रख के देखना चाहूँ तो 3 + 3 यानी मेरे पास 12 ऑलरेडी है, मेरे पास 12 ऑलरेडी है ना, ये देखो 1 2 3 4, 12 ऑलरेडी है, मुझे और 12 चाहिए, 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 6 रख दूं तो 6 + 6 12 होते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, सी ऑप्शन जो है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। द सम ऑफ 3 नंबर इज 102। अगर 3 नंबर है उनका एडिशन a + b + c, ठीक है, उसका एडिशन अगर 102 है, इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बी 2:3, अगर b और 3 का जो रेशियो है 2:3 है, एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बी 5:3, देन द सेकंड नंबर इज। ये भी आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं।